राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे 9 और आज मौसम थोड़ा खुल गया है। वैसे धूप तो नहीं निकली है लेकिन बारिश नहीं पड़ रही है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे लिए कैसा दिन है। आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं 25 साल की हो गई हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी उम्र में कितना बड़ा दुख मेरे नसीब में लिखा था और उसको मैं देख रही हूँ। जो कि हमारी इधर तो 25 साल की लड़कियों की शादी भी नहीं होती है और मैं इतना बड़ा दुख देख रही हूँ। तो ये सब भाग्य भाग्य की बात है। और सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये है कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे विवेक जी मुझे बर्थडे विश भी नहीं कर रहे हैं। जब विवेक जी ठीक थे ना तो सबसे पहले केक लेकर आए थे और मेरा जन्मदिन बनाया था। इतने अच्छे से मेरा जन्मदिन बनाया था, आज भी वो याद है। और वो पिक मेरे पास नहीं है क्योंकि जो विवेक जी का फ़ोन चोरी हो गया था जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी फ़ोन में वो सारी पिकें थी। वरना मैं आज तुम्हें वो पिक भी दिखाती कि मेरा जन्मदिन किस तरीके से बना था और कितनी मैं खुश थी। लेकिन आज विवेक जी को ये भी नहीं पता है कि हाँ मेरा जन्मदिन है या नहीं है। तो आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं विवेक जी से पूछ रही थी कि मैं अपना जन्मदिन बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो विवेक जी ने बहुत कोशिश की बोलने की, आंखें भी खोली और जीभ भी बाहर लेकर आए और इशारा भी करा उंगली से। मैं पूछ रही थी कि केक कैसे काटोगे, तो इस तरीके से इशारा कर रहे थे कि ऐसे। तो विवेक जी भी चाहते हैं कि मैं अपना जन्मदिन बनाऊं, लेकिन ऐसे दुख में क्या जन्मदिन है, ये तो मैं भी समझ सकती हूँ और आप भी समझ सकते हो। लेकिन जब मेरे विवेक जी इतनी हालत में होने के बाद भी उनको ये पता है कि हाँ भाई जन्मदिन है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि विवेक जी को पता ही नहीं है, लेकिन मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद अंदाज़ा लगा लिया कि उनको पता है कि मेरा जन्मदिन है आज और केक ऐसे कटेगा। तो भाई ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि भाई हम भी परेशान हैं और मेरे पर भी बहुत ज़्यादा पैसे लग गए और विवेक जी का ऑपरेशन भी अभी रुका हुआ है, मेरी वजह से रुका हुआ है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं ऑपरेशन को लेकर। तो आप मेरी हालत को भी देख सकते हो, मेरी आवाज़ से, मेरे शरीर से भी। तो मेरी वजह से ही ऑपरेशन रुक रहा है अभी। तो मैं 100 रुपये का केक लेकर आऊँगी छोटा सा और उसको कट करूँगी विवेक जी के साथ। तो ये व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा क्योंकि आज तो मैंने डाल दिया है। बहुत सारे भाई कमेंट करेंगे कि दीदी बर्थडे कल था और व्लॉग आज आया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन पहला व्लॉग बना के रख लेती हूँ और उससे अगले दिन को अपलोड करती हूँ क्योंकि उसी दिन तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पूरा दिन काम रहता है। तो बस सभी से यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करते रहें और इस अनजान बहन की मदद करते रहें। मैं आपसे कोई पैसा या कुछ नहीं मांग रही, बस दुआएं और वीडियो को फुल वॉच करते रहें। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे मेरे लिए ये भी भाग्य की बात है कि आप मुझे दुखियारी को सपोर्ट करते हो। जितना भी आप लोगों से हो रहा है वो मेरे लिए कर रहे हो। हालांकि कहते हैं कि जो घड़ा खाली होता है उसे कोई कब तक भरेगा। जब हमारा खाली ही पड़ा हुआ है तो आप लोग भी कहाँ तक मुझे सपोर्ट करोगे। लेकिन जितना आप सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपकी और हमेशा रहूँगी और धन्यवाद भी करती हूँ साथ में। और देखो आज जन्मदिन है और हमारे घर का माहौल भी देख लो। अगर विवेक जी ठीक होते तो कितनी धूमधाम से मेरा जन्मदिन बनता और कितनी मैं खुश होती। डुग्गू तो सुबह से बार बार यही कह रहा है केक कब आएगा, केक कब आएगा, क्योंकि बच्चों को लगा रहता है, बच्चों को ऐसी चीज़ें रहती हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है जन्मदिन वगैरह ये चीज़ें करने का, लेकिन मैं अपने बेटे और अपने पति के लिए थोड़ा करूँगी। ज़्यादा तो नहीं, जो भी 100-150 रुपये का केक आएगा उसको मंगा के काट लेंगे और डुग्गू खा लेगा। क्योंकि डुग्गू भी सुबह से लेकर 10 बार पूछ चुका है कि केक कब आएगा, केक कब आएगा, उसको भी लगा रहता है। और अब तो वो गया है मेरी मौसी की तरफ घूमने के लिए और अब मैं बनाती हूँ घर की सब्ज़ी वगैरह की भी तैयारी करती हूँ। विवेक जी को पहले तो जूस देती हूँ, उसके बाद फिर घर की सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ पे हमारे लिए बन रही है लौकी की सब्ज़ी, ये तोरी की सब्ज़ी है और यहाँ पे आटा भी मल के रख दिया है। अब रोटी बनाएंगी मम्मी और मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम। तो भाई आज मेरा है जन्मदिन और डॉक्टर साहब फिर हमारे घर आ गए। ये देखो, हमारे डॉक्टर बुरा नहीं मानते अगर हम कुछ बताते हैं तो। ये जितना भी मैं यूट्यूब से पैसा कमा रही हूँ ना वो सब यही ले जाएंगे विवेक पेन लगने का, मुझे ऐसा लग रहा है। कल नहीं आया था, परसों आया था, आज फिर आ गए। कल ऐसी नहीं हूँ मैं कि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा, बुखार ही बुखार हो रहा है और सिर फट रहा है बहुत ज़्यादा। ये दवाई दी जा रही, भर भर के पन्नियाँ दवाई दी जा रही हैं, खाती खाती भी मैं तो कहीं ऐसा ना हो दवाई खाते खाते मैं ही पागल ना हो जाऊँ। कितनी गोलियाँ दोगे?
दोनों बहन भाई एक ही चीज बोले हैं। वो है ना, जैसे मुझे थोड़ी बहुत आराम पड़ा है तो मैं घर का काम कर लूँ, और घर का काम कर लूँ तो फिर मैं खाट पे लेट जाऊँ। वो कहानी हो रही है मेरे साथ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब 2-4 दिन आराम कर। हैं? शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने पीले चावल बनाने के लिए सब्जियां काट के रख ली हैं। अगर विवेक जी ठीक होते तो आज मेरे बर्थडे पर पनीर बनता, बहुत सारा सामान बनता। जब विवेक जी ठीक थे तो पनीर बनाया था, छोले भटूरे बनाए थे, और आज बन रहे हैं हमारे पीले चावल, आप देख सकते हो। और दवाई खाकर हो गया बुरा हाल, और आज मैं अपना बर्थडे बनाऊंगी सिर्फ विवेक जी की वजह से। उन्होंने ये सारे जो करे इस वजह से। ज़्यादा बर्थडे तो नहीं बन रहा, बस 180 रुपये का केक मंगा लिया है। उसको डुगू खा लेगा, हम लोग खा लेंगे घर के। बस ये है कि थोड़ा हो जाएगा कि विवेक जी ने इशारा करा था, तो इस वजह से बस। और ये देखो बारिश का मौसम हो रहा है, फिर से इधर बादल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी, आप देख सकते हो। कपड़े कितने सारे पड़े हैं हमारे धुलने के लिए, देखो। और सबसे ख़ास बात तो आज ये है मेरे जन्मदिन पर कि मैं डेली नहा धोकर पूजा करती थी, और आज मैं बिल्कुल भी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कर दिया है मना नहाने के लिए। कल ही नहाकर बड़ी मुश्किल उठा गया। अब थोड़ा दवाइयाँ खाई हैं तो थोड़ी सी शांति मिल रही है शरीर को। तो आज बिना नहाए जन्मदिन बनेगा, बहुत हालत ख़राब होगी। कल नहाकर कल मैं बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और ठंडे पानी से नहा ली। अब उठी हूँ सुबह से लेके, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो शाम के बज रहे हैं 7, और ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं। मैंने इनको करवट दिलवा दी थी, और मैं भी हो गई हूँ रेडी, आप देख सकते हो। आंखें तो मेरी अंदर को धस गई हैं, चमक भी नहीं गई। और ये देखो मैंने मंगवा लिया है केक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। विवेक जी ने थोड़ा इशारा विशारा कर दिया था, तो उसके वजह से मंगवाया है मैंने। आप देख सकते हो क्या बर्थडे है, लेकिन थोड़ा कर लेती हूँ। थैंक यू। मैं काट रही हूँ केक विवेक जी की वजह से, और सबसे पहले खिलाती हूँ मैं मम्मी जी को, ठीक है, और उसके बाद खिलाती हूँ मैं विवेक जी को। आ करो आप। और अब खिलाती हूँ अपने डुग्गू को। और आप लोग कमेंट करोगे कि तुम्हारे ससुर कहाँ हैं, तो मैं पहले बता दूँ वो वीडियो में नहीं आते हैं, वो मना कर देते हैं, तो मैं जबरदस्ती नहीं लाती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, ठीक है। आता है ना। अब भाई मैं खुलवाती हूँ अपने आप को विवेक जी से थोड़ा सा केक। खुद ही खा ली हूँ विवेक जी की उंगली से, तो केक मेरा पैर छू के लेती हूँ। मम्मी मैं भी तू भी। हाँ। तो भाई ऐसा मेरा बर्थडे बनाया, तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप भी जानते हो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर क्यों आई हूँ, क्या मेरी मजबूरी है। और सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, और मेरे जन्मदिन की आप लोगों ने इतनी बधाइयाँ दी हैं, तो सबको दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतने प्रार्थनाएं करते हैं, और मेरे विवेक जी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं एक दिन जरूर काम आएंगी और मेरे पति ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। ये चल रही है बर्थडे की दावत, आप देख सकते हो। और अपनी यूट्यूब फैमिली से भी कहती हूँ कि आप लोग भी मेरे बर्थडे का केक खा लो। और ये केक मैंने पापा के लिए अलग रख दिया है, तो आप लोग भी केक खा लो मेरे बर्थडे का। सभी को मैं इनवाइट कर रही हूँ। और ये जो थोड़ा केक बच गया है, इसको मैं लेके जाती हूँ अपनी मौसी की तरफ। मौसी की तरफ दे के आऊँगी, थोड़ा सा मक्खी बैठ गई इसको उड़ा। तो आप भी खा लो मेरे बर्थडे का केक। पीले चावल आके बनाऊंगी। मम्मी कुकर खाली ना करायो, मैंने केक दिया। ये देखो इस चक्कू से मेरा केक कटवाया इन लोगों ने, और देखो चक्कू आया था, ये आया था। ऐसा बर्थडे बना भाई हमारा। तो भाई ये देखो मौसी की तरफ जा रहे हैं। आज मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ 16 दिन में। जब से मैं बीमार हुई हूँ नहीं, तब से मौसी के घर नहीं गई मैं, आज जा रही हूँ। तो भाई मैं मौसी के घर आ गई हूँ। ये भाभी बना रही है खाना, और केक मैंने इनको दे दिया। बस केक देना आई थी,
170 रुपये का मेरा केक था और 200 रुपये इधर से मिल गए, यानी कि केक के पैसे मुझे मिल चुके हैं। घर से मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ और बर्थडे का बर्थडे हो गया है ना डुग्गू। तो मामी ने 200 रुपये दिए मुझे, तो भाई लो भी बर्थडे भी बन गया और पैसे भी खर्च नहीं हुए। ऐसा बर्थडे बनना चाहिए। तो देखो मौसम हो रहा है ऐसा, वहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, अम्मा बैठी हुई, मैं मौसा मौसी को अम्मा पापा कहती हूँ। ऐसा हो रहा है मौसम। अब मैं चलती हूँ 5 मिनट में, 200 रुपये बनाएगा, घर को चल दी। चलिए अब मैं चल रही हूँ घर पे विवेक जी के पास। और ये देखो बरसात का हो रहा है बहुत ज़्यादा मौसम, देखो कितनी गंदगी भर रही है। पानी, मैं पहले पानी से निकल जाऊँ पानी से। देखो डिग्गी को पानी पानी हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। 5 मिनट में देकर घर को जा रही हूँ। हम चल दिए हैं घर पे। आराम से चलो। तो ये लो भी हम आ गए हैं घर पे और बर्थडे बन गया। अब बर्थडे तो मेरा बन चुका है, जैसा भी बना है। अब मैं करती हूँ अपने खाने पीने की तैयारी। और देखो मैं आ गई हूँ मौसी की तरफ से भी। मेरा जो बचपन है वो मेरा मौसी के तरफ घर ही बीता है। मैं 2.5 महीने की आ गई थी अपनी मौसी के घर, तभी तो मैं और विवेक जी बचपन से साथ रहे हैं, साथ पढ़े हैं, साथ शादी होगी। जिनके घर मैं अभी गई थी तो उनके घर में 2.5 महीने की आ गई थी। तो मैं अपने मौसा और मौसी जी को अम्मा और पापा कहती हूँ। तो बस वही मेरा साथ देते हैं ऐसे दुख में। और तो बस जो ठीक है, अब कहना किसी को क्या कहना है ना, जब हमारा नसीब ही ख़राब है तो किसी को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पीले चावल बनने के लिए मैंने रख दिए हैं। और पता है अब जैसे मैं दवाई खा के काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे इतनी कमज़ोरी फील होगी कि मुझसे पानी पीने तक को नहीं उठा जाने का। तो मैंने कर दिया रेडी। और इधर ये रोटी सब्जी पीस रहा है विवेक जी के लिए, आप देख सकते हो। दही और पीले चावल, ये मेरे बर्थडे की पार्टी है, इसको मैं अपने बर्थडे की पार्टी दे रही हूँ पीले चावल और दही के साथ। इसने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया बर्थडे पर, तो इसलिए उसे पीले चावल खिला रही हूँ।